न्यूज पीथमपुर में आपका स्वागत है। आप सभी देशवासियों को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मालवा निमाड़ राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने वाला पर्व ईश्वर रानुबाई की पूजा अर्चना की जाती है। पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 13 पटेल मोहल्ला में बड़े धूमधाम से गणगौर पर्व मनाया। आपको बता देना चाहता हूँ कि बाकी के भारतीय पर्वों की तरह गणगौर भी एक खूब पावन पर्व होता है। वैसे तो भारत को पर्वों का देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में अनेकों पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। खासकर हिंदू धर्म में इतने पर्व है कि कोई अंदाज नहीं लगा सकता, क्योंकि कुछ पर्व क्षेत्रीय प्रकार के होते हैं जिन्हें सभी क्षेत्र में न मनाकर कुछ सीमित क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसी तरह गणगौर एक हिंदू पर्व है, लेकिन इसे सभी हिंदू नहीं मनाते हैं। इस पर्व को मुख्य रूप से मालवा निमाड़ राजस्थान के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। गणगौर की बात करें तब ये एक हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे मुख्य रूप से मालवा निमाड़ राजस्थान में मनाया जाता है। वहीं इस पर्व को मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। देखा जाए तो गणगौर है तो एक पर्व ही, वहीं गणगौर से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में शायद आपको कुछ भी मालूम न हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न आप लोगों ये बताया जाए कि गणगौर क्यों मनाई जाती है। प्रेम एवं पारिवारिक सौहार्द का एक पावन पर्व है, जिसे कि हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। गणगौर बना हुआ है दो शब्दों के मिलने से, गण और गौर। इसमें गण शब्द से आशय भगवान शंकर जी से है और गौर शब्द से आशय माँ पार्वती से है। गणगौर पर्व के पीछे हिंदू धर्म के भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की कहानी जुड़ी हुई है। इसीलिए हिंदू धर्म में गणगौर पर्व की मान्यता कुछ अलग ही रूप से है। गणगौर में गण शब्द से आशय भगवान शंकर जी से है और गौर शब्द से आशय माँ पार्वती से है। यह पर्व 16 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इस पर्व को महिलाएं सामूहिक रूप से 16 दिनों तक मनाती हैं। इस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर त्योहार में इसके व्रत की अलग ही महत्व है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रतधारी महिलाएं प्रातः स्नान कर गीले कपड़ों में ही घर के पवित्र स्थान में लकड़ी की बनी टोकरी में जवारे बोती हैं और इन जवारों को ही गौरी, माँ पार्वती और ईश्वर भगवान शंकर का रूप माना जाता है। गणगौर का व्रत रखने वाली महिलाएं सिर्फ रात में एक समय का भोजन करती हैं। जवारों का विसर्जन होने तक प्रतिदिन दोनों समय गणगौर की पूजा करने के बाद भोग लगाया जाता है। गणगौर की स्थापना में सुहाग की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं एवं सुहाग की सामग्री का पूजन कर ये वस्तुएं गौरी जी को अर्पित की जाती हैं। इसके बाद गौरी जी को भोग लगाया जाता है। फिर गौरी जी की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद शादीशुदा महिलाएं चढ़ाए हुए सिंदूर से अपनी मांग भरती हैं। गणगौर पूजा और व्रत का विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि गणगौर की पूजा और व्रत करने वाली महिलाओं को सदा सुहागन का वरदान है और कुंवारी लड़कियों को गणगौर पूजा करने से इच्छित वर प्राप्ति होती है। इस पूजा में 16 अंक का भी विशेष महत्व माना गया है। सबसे पहली बात तो ये पर्व 16 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। गणगौर की पूजा में गीत गाते हुए महिलाएं काजल, रोली और मेहंदी से 16 बिंदी लगाती हैं। गणगौर में चढ़ने वाले फल व सुहाग के सामान की संख्या भी 16 ही रहती है। महिलाएं भी इस दिन 16 श्रृंगार में नजर आती है। गणगौर पर्व में पूजा के समय लोकगीत भी गाए जाते हैं। गणगौर पर्व में गाए जाने वाले लोकगीतों को इस पर्व की जान कहते हैं। लोकगीतों के बगैर ये पर्व
चलो